सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्राणायाम का विषय चल रहा है और जिसमें हमने पिछली कक्षा में प्राण, पंचप्राण और उसके उपप्राण की चर्चा की थी, जिनके कार्यों पर भी और जिसके स्थान के विषय में भी चर्चा की कि पंच प्राण उनका स्थान क्या है और जो पंच उपप्राण है उनका स्थान क्या है, उनका कार्य क्या है। उसके बाद जो देह में स्थित पंचकोश हैं इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मनुष्य की आत्मा 5 कोशों के साथ संयुक्त है, उसके साथ जुड़ी हुई है, जिन्हें पंच शरीर भी कहते हैं। और ये 5 जो कोश हैं उसमें हमने पिछली कक्षा में लिखा था कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश हैं। इनको और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो अन्नमय कोश क्या है? तो अन्नमय कोश यह 5 भौतिक स्थूल शरीर का पहला भाग है। अन्नमय कोश त्वचा से शुक्र पर्यंत सप्त धातुमय है, जो कि पृथ्वी तत्व से संबंधित है। नियमित आहार विहार से अन्नमय कोश पुष्ट तथा स्वस्थ रहता है। यह स्थूल शरीर का जो हम स्वरूप देखते हैं, इससे लेकर के अंतिम धातु पर्यंत यह अन्नमय कोश होता है, जिसका तत्व पृथ्वी तत्व है, इससे संबंधित है। और नियमित हमारा जितना हम शुद्ध आहार लेंगे, उस आहार विहार से, दिनचर्या से, विचार से यह अन्नमय कोश हमारा पुष्ट होता है। इससे इसमें जो है सामर्थ्य निरंतर बढ़ती रहती है और शरीर हिष्ट पुष्ट रहता है, स्वस्थ रहता है। दूसरा जो है प्राणमय कोश, इस प्राणमय कोश में शरीर का दूसरा भाग प्राणमय कोश है। शरीर और मन के मध्य में प्राण माध्यम है। शरीर का और मन का जो मध्य में जो प्राण है, यही इनका माध्यम बनता है। ज्ञान कर्म के संपादन का समस्त कार्य प्राण से बना प्राणमय कोश ही करता है। जो भी ज्ञान और जो भी हम कर्म करते हैं, हमारी जो भी चेष्टाएं हैं, उन सारी चेष्टाओं में, उन सारे कर्मों में उस ज्ञान के जो हमारे शरीर में ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं या ज्ञान के जो स्रोत हैं, ये हम कहें, और कर्म का जो संपादन है वो प्राणमय कोश से ही संपन्न होता है। श्वासोच्छ्वास अर्थात श्वासोच्छ्वास के रूप में भीतर बाहर आने जाने वाला प्राण स्थान तथा कार्य के भेद से 10 प्रकार का माना जाता है, जो पहले ही बता दिया था आपको। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान मुख्य प्राण तथा धनंजय, नाग, कूर्म, कृकल और देवदत्त आदि गौड़ प्राण हैं या उपप्राण हैं। प्राण मात्र मुख्य प्राण का जो मुख्य कार्य है आहार का यथावत परिपाक करना, शरीरों में रसों को संभाव में विभक्त तथा वितरित करते हुए देह इंद्रियों का तर्पण करना, रक्त के साथ मिलकर देह में सर्वत्र घूम घूम करके मलों का निष्कासन करना। जो हमारे शरीर में विजातीय तत्व हैं, जो मल हैं, उनको बाहर निकालना। कि देह के विभिन्न भागों में आ मिलते हैं, जो रक्त में मिल जाते हैं विजातीय तत्व, उनको बाहर करना। देह के द्वारा भोगों का उपभोग करना भी इसका कार्य है।
प्राणायाम के नियमित अभ्यास से प्राणमय कोश की कार्य शक्ति बढ़ती है। आप कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, बाह्य प्राणायाम करते हैं या अन्य प्राणायाम करते हैं, तो उससे यह प्राणमय जो कोश है इसकी कार्य शक्ति बढ़ती है, इसमें प्रगति होती है। इसलिए प्राणायाम का जो विषय है इसमें हमको जरूर उसको धारण करके अपने प्राणमय कोश को पुष्ट करना चाहिए, बलिष्ठ बनाना चाहिए, कार्य क्षमता को इसके बढ़ाना चाहिए। और तीसरा मनोमय कोश। तो मनोमय कोश में सूक्ष्म शरीर के इस पहले क्रिया प्रधान भाग को मनोमय कोश कहते हैं। मनोमय कोश के अंतर्गत मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त हैं, जिसे अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं। ये 4 चीजें हैं। तो उसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, कभी कभी चित्त अहंकार क्रम ऐसे बदल देते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या अहंकार चित्त। तो 4 चीजें ये होती है, अंतःकरण चतुष्टय इनको कहते हैं। ज्ञान एवं ध्यान से मनोमय कोश की शुद्धि व पुष्टि होती है। जितना हम ज्ञान पूर्वक कर्म करेंगे, ज्ञान पूर्वक ध्यान करेंगे, तो ज्ञान पूर्वक ध्यान करने से मनोमय कोश हमारा पुष्ट होता है, उसकी शुद्धि होती है, पुष्टि होती है। 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनका संबंध बाह्य जगत के व्यवहार से अधिक रहता है। बाहर का जो व्यवहार है उसको हम निरंतर इन 5 ज्ञानेंद्रियों से कहते रहते हैं, उसका हमको ज्ञान होता रहता है। और चौथा जो कोश है वो विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश सूक्ष्म शरीर का दूसरा भाग जो ज्ञान प्रधान है, वह विज्ञानमय कोश कहलाता है। इसके मुख्य तत्व ज्ञान युक्त बुद्धि व ज्ञानेंद्रियां हैं। जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक विज्ञानमय कोश को ठीक ठीक से जान समझकर उचित रूप में आचार विचार करता है और सत्य असत्य, भ्रम, मोह, आसक्ति आदि से जो उनमें संतुलन रखता है कि ये क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना, असत्य से, अधर्म से, अज्ञान से, आसक्ति से, मोह से, भ्रम से सर्वथा अलग रह करके निरंतर ध्यान एवं समाधि का अभ्यास करता है, उसे ऋतंबरा प्रज्ञा उपलब्ध हो जाती है। प्रज्ञावान योगी विवेक एवं वैराग्य से चित्तवृत्तियों को निरुद्ध करके आत्मबोध को उपलब्ध हो जाता है, उसको आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो यही तो हमको चाहिए, फिर हमको जो पाना है वो हम पा लिए होते हैं। जो भी इस संसार का उद्देश्य होता है उस उद्देश्य की पूर्ति कर लेते हैं। ज्ञान हो गया और फिर वैसा हमने जीना आरंभ कर दिया, उससे तनिक इधर उधर नहीं भटकना। यह विज्ञानमय कोश का विशेष कार्य होता है और निरंतरता के साथ ध्यान समाधि में मग्न रहना। और 5वां कोश है आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश में इस कोश को हिरण्यमय कोश, हृदय गुहा, हृदय आकाश, कारण शरीर, लिंग शरीर आदि नामों से भी पुकारा जाता है। यह हमारे हृदय प्रदेश में स्थित होता है। हमारे आंतरिक जगत से इसका संबंध अधिक रहता है, बाह्य जगत से बहुत कम होता है। मानव जीवन, मानव की स्थूल शरीर का अस्तित्व और संसार के समस्त व्यवहार इसी पर आश्रित हैं। निर्बीज समाधि की प्राप्ति होने पर साधक आनंदमय कोश में जीवन मुक्त होकर के सदा आनंदमय स्थिति में रहता है। संसार में जो भी हम भोग करते हैं, जो भी हम चाहते हैं, उनमें थोड़ी सी हमको सुख की अनुभूति होती है, परंतु वास्तविक वो सुख दे नहीं सकते। जो भी पार्थिव सुख है, हमको किसी व्यक्ति से सुख मिलता है, किसी वस्तु से सुख मिलता है, किसी स्थान विशेष में जाने से, किसी देश विशेष में जाने से सुख की अनुभूति तो होती है, लेकिन वो सर्वदा हमारे स्वभाव में स्थित रहे
हम उसका अनुभव कर सके, ये कोई गारंटी नहीं है। किसी व्यक्ति से कभी कभी हमको कष्ट भी मिलता है, जिससे बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उससे कभी कष्ट भी मिलता है। जिस वस्तु का हम ज्यादा उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उस वस्तु में कभी खराबी आ जाती है या अपने में खराबी आ जाती है, तो वही वस्तु हमको दुखदाई लगती है। कोई स्थान विशेष है तो स्थान विशेष में व्यक्ति जब जाता है तो उसको कुछ दिन तो अच्छा लगता है, कुछ क्षण अच्छा लगता है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद वही स्थान हमको बोरिंग लगने लगता है। अरे यहां से चलो, अरे वहां चलो। तो स्थान बदलने से हमारी स्थिति बदलती नहीं है। तो इस संसार में स्थान बदलने की, स्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम जिस देश में हो, जिस वेश में हो, यदि हमारी उस परम पिता परमेश्वर के प्रति लगन है, हमारी उसके प्रति श्रद्धा है, हमारा उसके प्रति विश्वास है, तो वो स्थान ही स्वर्ग बन जाता है। लोग यहाँ अब पृथ्वी में बहुत प्रदूषण हो रहा है, बहुत अशांति हो रही है, यहाँ बहुत रोग बढ़ रहे हैं, तो लोग चांद और चंद्रमा पर जाकर के मंगल पर जो है जीवन की खोज कर रहे हैं। यहाँ जो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां मंगल नहीं खोजते। अरे जो यहां मंगल नहीं कर सकता है, वो मंगल पर मंगल क्या करेगा? तो स्थान बदलने से स्थिति नहीं बदल सकती है। हम जहां हो, जिधर हो, वहीं अपने स्वभाव को बदले, अपने संस्कारों को बदले। जो कुसंस्कार हैं उनको बदल करके सुसंस्कारित हो जाएं। जो कुविचार हैं, जो हमारे अंदर की कमजोरियां हैं, उनको हम दूर करके आनंदमय जीवन को व्यतीत करने के लिए उस आनंदमय प्रभु का गुणगान करें, उसकी भक्ति करें। उसकी शक्ति से हमारे जीवन में शक्ति और सामर्थ्य आता है और हम मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए आनंदमय जो कोश है, इसको हिरण्यमय कोश कहा जाता है। और यह जो है शरीर का जो अस्तित्व है और संसार के समस्त व्यवहार इसी पर आश्रित हैं। निर्बीज समाधि की प्राप्ति होने पर साधक आनंदमय कोश में जीवन मुक्त होकर के सदा आनंदमय स्थिति में रहता है। कुछ लोग इस संसार में सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हुए भी कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। उनको कभी सुख की अनुभूति नहीं होती है। उनको लगता है ये मिल गया तो और ये मिलना चाहिए, ये गाड़ी आ गई है तो दूसरी गाड़ी आनी चाहिए, यह प्राप्त हो गया है तो अब दूसरा चाहिए। उससे थोड़े ही दिन में जी भर जाता है। तो ये जो हमारी न्यूनता है, ये हमारी जो कमजोरी है, ये कभी हमको आनंदित नहीं कर सकती। हम जो भी प्राप्त किए हैं अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ, प्रारब्ध के साथ जो हमको मिला है, हम उसी में आनंदित हों। और आनंदित व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा, लेकिन जो मजा लेना चाहता है उसको सजा जरूर मिलती है। जो क्षणिक सुख के लिए भागेगा, क्षणिक सुख की कामना करेगा, तो सुख है तो दुख मिलेगा, मजा है तो सजा है। लेकिन आनंद के लिए यदि हम कोशिश करते हैं, आनंद के लिए यदि पुरुषार्थ करते हैं, आनंदमय यदि हम हो जाते हैं, तो आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं होता है, कोई विलोम शब्द नहीं उसका। आनंद से परमानंद की प्राप्ति हो सकती है आपको, लेकिन कोई उसका उल्टा नहीं है। इसलिए आनंद की खोज करें, आनंद के खोज में लगे रहें, खोजी बनकर के इस जीवन को जीते रहें कि हमको दीर्घ काल का आनंद चाहिए। थोड़ा सुख तो मिलता ही है, उन छोटे छोटे तुच्छ सुख की कामना, तुच्छ चीजों की चाहना संकीर्ण मनोविचार को प्रकट करता है। इसलिए आनंदमय स्थिति का जो है यदि हमको दिग्दर्शन करना है, तो योगी, एक सन्यासी, एक जो अपने जीवन में अष्टांग योग को उतारता है, वही हमेशा धन्य अपने जीवन को मानता है।
अच्छा, इतना बड़ा सौभाग्य हमको परमात्मा ने दिया है, सारे जहां का सुख हमको दे दिया है और सारे जहान से इस महान जीवन को दे दिया है। इससे बड़े आनंद की क्या बात हो सकती है? लेकिन कुछ लोग इसमें आनंद नहीं खोजते, इससे अलग खोजते हैं, बाहर खोजते हैं। वस्तु में कभी आनंद नहीं मिलेगा, व्यक्ति में कभी आनंद नहीं मिलेगा। आनंद यदि खोजना है तो परमानंद, उस सदचित आनंद, वो परमात्मा है ना, सच्चिदानंद है वो, उसकी भक्ति में हम अपने जीवन को लगाएं और वो सब कुछ देने वाला है और आज तक उसने दिया है, आगे भी देता रहेगा। लेकिन धैर्य तो रखें, संतोष तो रखें, सब कुछ वो देने वाला है। और किसी कवि ने कहा है, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जितनी हमारी क्षमता होती, जितनी हमारी योग्यता होती है, उससे कहीं कई गुना परमात्मा हमको देता है। हम बढ़े तो आगे, अपने आप को सुपात्र तो बनाएं। और कहा, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। यदि उसने हमको ये जीवन न दिया होता, ये सारी इंद्रियां, ज्ञान न दिया होता, तो क्या कीमत थी हमारी? हम भी पशु पक्षी के समान होते, रेंगते हुए नाली के कीड़े होते हम। क्या महान जीवन दे दिया है, और फिर भी यदि हम उसका शुक्रिया ना अदा करें और हम इसमें आनंदित ना हो, तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। ओ ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना। हम अक्सर उसको भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी हमको भूलता नहीं है। जब भी याद करेंगे हमारे सामने हाजिर हो जाता है। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाहिता। वो हमारे अति निकट है। इसलिए कहा, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी में मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक।
तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो उस परमात्मा का हम हर क्षण कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद करें, और उसने इतना आनंदमय जीवन हमको दिया है, इसको हम अच्छे से जी लें। यही तो जीवन है, और जीवन कहीं बाहर नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में प्राण विद्या का आधान होना चाहिए, और बिना प्राण के, बिना इसकी महिमा को जाने हम प्राणायाम जब तक नहीं करेंगे, तब तक इस जीवन का, हमारे इस धाम, इस धरा में विशेष लाभ हमको नहीं मिलेगा। इसलिए प्राणायाम को सीख करके, प्राण का जो आधार है, प्राण का जो संयमन है, जो नियमन है, उसको सीख करके अच्छी प्रकार से इसको करना और कराना, ये हम सबका उत्तरदायित्व है प्राण के विषय में। और आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में प्राण के बिना तो कुछ चल नहीं सकता है, और इसके लिए देह में प्राण की साधना परम आवश्यक है। प्राण का मुख्य द्वार नासिका है। यह नासिका छिद्रों के द्वारा आता जाता श्वास प्रश्वास जीवन तथा प्राणायाम का आधार है। श्वास प्रश्वास रूपी रज्जु का आश्रय लेकर के यह मन देहगत आंतरिक जगत में पुरुष होकर के साधक को वहां की दिव्यता का अनुभव करा देता है, और इस उद्देश्य को लेकर के ही प्राणायाम विधि, प्राणायाम का जो रहस्य है वो ऋषियों ने हमको बताया है। प्राणायाम की हम विधि जाने, उस रहस्य को जाने और उसको जीवन में उतारें, इसका आविष्कार ऋषियों ने किया था। और महर्षि पतंजलि ने जो कहा कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम, यही तो कहा कि आसन की सिद्धि होने पर, स्थिर सुखम आसनम की हमने चर्चा कर ली है, और उसकी सिद्धि होने के बाद हमारे जीवन में जो प्राणायाम से घटित होता है वो न भूतो न भविष्यत। जब तक आप प्राणायाम की साधना नहीं करेंगे तब तक इसके लाभ को आप जान नहीं सकते। ये हमारे लिए विशेष है। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, प्राणायाम करने से हमारे अंदर का अज्ञान छट जाता है, हमारा जो चित्त है वो शुद्ध हो जाता है, और सारी जो है जीवन की जो विषमताएं हैं, जो हमारे अंदर का उथलापन है या संकीर्ण विचारधारा है, या हमारे अंदर की जो बहुत ही नीची सोच है, तुच्छ सोच है, वो हम वृहद सोच वाले हो जाते हैं, हमारे अंदर वृहद का आधान हो जाता है, समग्रता को हम प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए प्राणायाम हमेशा हमको करना और कराने का यह प्रयत्न सदा सर्वदा चलता रहे। अब हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि जो जीवन है उस जीवन में प्राणायाम का क्या महत्व है, और कौन कौन से प्राणायाम का आधान करने से हमारे जीवन में विशेष लाभ मिलता है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, क्योंकि ऋषियों की ही परंपरा को आगे बढ़ाया है, और उस परंपरा में क्योंकि वेदों में बीज रूप में ज्ञान होता है, और समय समय पर महापुरुष आकर के उसके विस्तार को आगे बढ़ाते रहते हैं, उसको विस्तृत करते रहते हैं। तो आज के परिवेश में जो प्राणायाम का स्वरूप है, और किन किन प्राणायामों को करने से कौन कौन से रोगों में लाभ होता है,
किस किस स्थिति में करना, किस स्थिति में नहीं करना, कैसे करना, उसका सारा यहाँ पर प्राणायाम रहस्य नामक जो पुस्तक है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इसको बहुत ही अच्छी प्रकार से बनाया है। और वैदिक जीवन पद्धति के जो दर्शक हैं इसको लेकर के प्राणायाम के विषय में और बहुत सारी चीजों को यहाँ देख सकते हैं। प्राणायाम का अनुभूत सत्य क्या है? तो प्राणायाम का अनुभूत सत्य के विषय में कहा कि पहला सत्य यह है कि 3 वर्ष की आयु से बच्चे प्राणायाम एवं सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं एवं वृद्ध पुरुष भी अंतिम श्वास तक प्राणायाम अवश्य करें। बच्चों को आसनों का अभ्यास 5 वर्ष की आयु से आरंभ कराना चाहिए। दूसरी बात, 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों को भस्त्रिका, ये रोग विशेष में और आगे पीछे कर सकते हैं। सामान्य रूप से यहाँ कहा है कि भस्त्रिका 1 मिनट, कपालभाति 5 बार और बाह्य प्राणायाम 3 बार, अनुलोम विलोम 5 मिनट, भ्रामरी व उद्गीत 3 से 5 बार एवं 1 से 2 मिनट प्राणायाम अवश्य कराना चाहिए। इससे वे बलवान, प्रज्ञावान, बुद्धिमान, चरित्रवान, ऊर्जावान, साहसी, पराक्रमी, स्वाभिमानी, कर्मठ, पुरुषार्थी बनेंगे। प्राणायाम से बच्चों का जो सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता है धीरे धीरे। और प्राणायाम से बच्चों का जो एकाग्रता का पक्ष है, कंसंट्रेशन भी इससे बढ़ता है। अतः आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा एवं आई साइट व हाइट सदा अच्छी रहेगी। बच्चों में गुस्सा, हिंसा, अपराध व उच्छृंखलता, ये जो है आज के दौर में ज्यादा बढ़ रहा है। जब प्राणायाम हमारा जो बच्चा है, शिशु है, परिवार में जब बैठ करके बड़े कराएंगे तो उसमें सकारात्मकता आएगी और वो अनेक जो रोग हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनसे भी वो बचेगा। तो वो शांत, संवेदनशील, सहिष्णु, प्रेम, करुणा, वात्सल से भरे हुए राष्ट्र भक्त, गुरु भक्त, मातृ पितृ भक्त बनेंगे। छोटे छोटे बच्चों में संस्कार अपने आप आने लगते हैं, उनके भावों में कृतज्ञता आने लगती है और वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं। इसलिए प्राणायाम चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबके लिए आवश्यक है। तो आज हमने 2 बिंदु तक इसकी चर्चा की है, अनुभूत सत्य की प्राणायाम के, और इसकी आगे चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।